हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है क्लास में। हमने पिछली क्लास में जो हमारे पांचों पीर हैं उनमें से पाबू जी को हमने कंप्लीट किया था। 5 पीर जो हम पढ़ते हैं कौन कौन से पढ़ते हैं? गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और रामदेव जी। तो पिछली क्लास में हमने पाबू जी के बारे में पढ़ा था। अब इसी क्लास में हम गोगा जी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम गोगा जी चौहान। गोगा जी चौहान के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो ये हैं गोगा जी चौहान। 1 मिनट रुकिएगा, पेन चेंज कर लें। ये ठीक है। देखिए, तो इनका जन्म जो है कब हुआ था? इनका जन्म 1946 ईस्वी में ददरेवा गांव चूरू में हुआ था। ठीक है, तो 1946 ईस्वी में ददरेवा गांव चूरू में हुआ था इनका जन्म। इनके पिता का नाम जेवर जी था। पिता का नाम क्या है? जेवर जी। माता का नाम बाछल दे। माता का क्या नाम है? बाछल दे। इनकी मौसी या जो सौतेली माता है वो उनका नाम क्या है? काछल दे था। इनके मौसेरे भाई सर्जन और अर्जन थे। सर्जन व अर्जन ऐसे लिखते हैं, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। सर्जन और अर्जन, तो इनके 2 मौसेरे भाई थे, सर्जन और अर्जन। इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ। गुरु का क्या नाम था? गोरखनाथ। फिर आगे देखते हैं इनकी घोड़ी का क्या नाम था? नीली, या जिसको गोगा बप्पा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इनकी घोड़ी का नाम नीली था, या जिनको हम गोगा बप्पा के नाम से भी जानते हैं। इनकी 2 पत्नियां थी। इनकी कितनी पत्नियां थी? इनकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम था सूर्यल और एक दूसरी पत्नी का नाम था केलमदे। जो केलमदे थी वो कोलूमंड के बूडो जी की क्या थी? पुत्री थी। ठीक है, नेक्स्ट हम इनके बारे में बात करें। देखो, इनमें जो भी मैंने क्लास में जो मैटर है पूरा का पूरा एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी मैटर नहीं डाला, इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं डाली। जो आपकी काम की बातें हैं मैं केवल वो ही लेके आई हूँ आपके लिए। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम फिर से। इनके गीत क्या कहलाते हैं? इनके गीत छावली कहलाते हैं। इनके मंदिर को मेडी कहा जाता है। मंदिर को क्या कहा जाता है? मेडी कहा जाता है। मंदिर को इनको मेडी कहा जाता है, जो कौन से वृक्ष के नीचे होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे स्थित होता है। इनकी ध्वजा जो होती है, इनकी ध्वजा क्या कहलाती है? निशान। ध्वजा को क्या कहते हैं? निशान कहते हैं। नेक्स्ट है इनके जो पुजारी हैं, इनके पुजारी को क्या कहते हैं? चायल, या क्या कहते हैं? कायम खानी। जो कायम खानी मुसलमान होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं? चायल या फिर कायम खानी मुसलमान कहते हैं। क्लियर? इतना क्लियर हो गया। फिर आगे है इनका जो प्रतीक है वो क्या है? भाला लिए अश्वरोही। और साथ ही में क्या? खेजड़ी वृक्ष के नीचे पत्थर में सांप उत्कीर्ण कर उनकी पूजा की जाती है। पत्थर में सांप उत्कीर्ण करके उसकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। अब देखते हैं इनके उपनामों के बारे में हम देखते हैं। इनके उपनाम कौन कौन से हैं? तो एक तो है ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इनका जो उपनाम है, एक तो है विष्णु के अवतार, दूसरे हैं सांपों के देवता। कौन है? सांपों के देवता। अगले हैं जाहर पीर। इनको किन्ने कहा था? जो महमूद गजनवी है उन्होंने क्या कहा था? इसको जाहर पीर कहा था। एक इनको गोगा पीर कहा जाता है। एक क्या है? एक है गोरक्षक देवता के नाम से जानते हैं, एक नागराज के नाम से जानते हैं। तो इनके जो इम्पोर्टेंट उपनाम हैं सारे हो गए हैं। पहला कौन सा है? विष्णु के अवतार, सांपों के देवता, जाहर पीर, गोगा पीर, गोरक्षक देवता और नागराज। तो ये इनके क्या है? उपनाम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इनके बारे में विशेष बातें क्या हैं। इनके बारे में विशेष बातें जो हैं, गोगाजी गजनवी यानी कि मोहम्मद गजनवी और अपने मौसेरे भाई सर्जन व अर्जन से युद्ध करते हुए अपने 47 यानी कि 47 पुत्रों व 60 भतीजों के साथ वीरगति को प्राप्त हो गए थे।
लड़ते लड़ते इनका सिर जो है कटकर कहाँ पे गिरा था, ददरेवा चूरू में गिरा था, जिनको क्या कहते हैं, जिसको सिरसमेड़ी के नाम से जानते हैं। और इनका जो धड़ है वो गोगामेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में गिरा था, इसलिए उस स्थान को क्या कहा जाता है, धूरमेड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे इनका सिर गिरा था उसको तो सिरसमेड़ी कहते हैं, और जहाँ पर इनका धड़ गिरा था उसको क्या कहते हैं, धूरमेड़ी कहते हैं। नेक्स्ट इनके बारे में बात करें हम, महमूद गजनवी ने गोगा जी को जाहिर पीर की संज्ञा दी थी। हमने ये पहले भी किया है डिस्कस कि गोगा जी को महमूद गजनवी ने किसकी संज्ञा दी, जाहिर पीर की। जाहिर यानी कि जिंदा पीर की उपाधि दी है, संज्ञा दी है। फिर आगे है, श्रावण पूर्णिमा को बांधी गई राखी गोगा नवमी को खोलने की क्या है, परंपरा है। यानी रक्षाबंधन के बाद जो बांधी गई राखी होती है उसको गोगा नवमी के दिन खोलने की क्या होती है, हमारे यहाँ परंपरा होती है। नेक्स्ट हम बात करें इनके बारे में, गोगा जी के वंश में कर्म सिंह हुए जो फिरोज शाह तुगलक के समय मुसलमान बन गए और इनका नाम बदलकर कायम खान, इनके करम सिंह का नाम क्या कर दिया गया, कायम खान कर दिया, कायम खान हो गया। और इन्हीं के वंशज क्या कहलाते हैं, कायम खानी मुसलमान कहलाते हैं। जो गोगा जी के 11 महीनों तक इनके जो पुजारी होते हैं वो कौन होते हैं, कायम खान मुसलमान होते हैं। ता 1 महीना जो भाद्रपद महीना होता है उनमें इनके पुजारी क्या होते हैं, हिंदू होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, गोगा जी का जो समाधि स्थल है वो गोगामेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में स्थित है, जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। निर्माण किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया गोगामेड़ी का। फिर है इनके मंदिर में 11 माह तक, यानी कि अभी हमने बात की है कि इनके मंदिर में 11 माह तक पुजारी कौन होता है, चायल, जिसको हम कायम खानी मुसलमान कहते हैं। ठीक है, चायल या कायम खानी मुसलमान। तथा भाद्रपद महीने में, यानी केवल 1 महीने तक, केवल कितने महीने तक, केवल 1 महीने तक, कौन सा महीना, भाद्रपद, 1 महीने तक इनका पुजारी कौन होता है, हिंदू होता है। आगे बात समझ में कि इनके जो मंदिर में 11 माह तक पुजारी तो कौन होता है, चायल, जिसको हम क्या कहते हैं, कायम खानी या कायम खानी मुसलमान जो कहते हैं वो होते हैं। और 1 महीना जो भाद्रपद महीना होता है उनमें इसके पुजारी कौन होते हैं, हिंदू होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम इनके बारे में बात करें तो गोगा जी का जो मंदिर है गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी का मंदिर गोगा जी की ओल्डी जिसको कहते हैं, वो खिलेरिया गांव, खिलेरियों की ढाणी सांचौर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अगर क्वेश्चन आ जाए गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है, तो खिलेरियों की ढाणी सांचौर में स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया था, राजा राम कुमार ने करवाया था। निर्माण किसने करवाया था, राजा राम कुमार ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट बात करेंगे, गोगा जी का जो मेला है वो भाद्रपद नवमी, जिसको हम गोगा नवमी कहते हैं, जिसके दिन हम जो राखी उतारते हैं रक्षाबंधन के बाद, उसको कहते हैं गोगा नवमी, जो कब आती है, भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन आती है। नेक्स्ट हम इनके बारे में बात करें तो है कि गोगा जी के मेले में उनके अनुयायी इनकी आराधना में सांकलिया गोगा नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं, सांकलिया गोगा नृत्य करते हैं। नेक्स्ट बात करें, गोगा जी की जो फड़ है, फड़ का, ये अलग अलग है दोनों, फड़ का, गोगा जी की फड़ का वाचन कायम खानी भोपा करते हैं। और कौन से वाद्य यंत्र के साथ, डेरू वाद्य यंत्र के साथ कायम खानी जो भोपा हैं वो गोगा जी की फड़ का वाचन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कायम खानी रासो ग्रंथ की रचना जो है कवि जान या फिर किसने की थी, नियामत खान ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, रणकपुर प्रशस्ति व दयाल दास की ख्यात के अनुसार गोगा जी ने गजनवी से युद्ध नहीं किया बल्कि अपने मौसेरे भाई सर्जन और अर्जन से क्या किया था, युद्ध किया था। ये केवल कौन कहते हैं, ये रणकपुर प्रशस्ति और दयाल दास की ख्यात कहती हैं, जबकि जो और हैं वो कहते हैं कि सर्जन व अर्जन के साथ और भी इनके साथ जो महमूद गजनवी था वो युद्ध लड़ा था। ठीक है, फिर है कि राजस्थान में सर्वाधिक जो थान है, थान यानी कि इनके मंदिर को हम मंदिर जो होता है उसको हम थान कहते हैं, तो राजस्थान में सर्वाधिक थान किसके हैं, गोगा जी के। आगे बात समझ में, तो हमने ये गोगा जी के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो पूरी कंप्लीट की हैं, क्लियर की हैं। वो ही लाइनें हैं इसमें, वो ही मैटर है इसमें जो आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं बार फिर से कह रही हूँ कि इधर उधर की बातें मैंने कुछ भी नहीं डाली हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है इसी के अंदर। आपको अगर क्लास मेरी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।